आदाब नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टेक में। मैं सांसेफी इस वक्त मौजूद हूँ बदरपुर विधानसभा के वार्ड 184 में। और हम जो ये वीडियो एक बना रहे हैं एक बच्चे के लिए, जो बच्चा एक पीड़ित है, बीमारी से ग्रस्त है पैदाइश से, बचपन से। और उसका डॉक्टरों ने हमेशा खर्चा जो उसका बताया है, जो उसके ऑपरेशन बताए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और हम इनके घर की ये हालात को दिखाना ये चाहते हैं कि जो इस परिवार के जो मुखिया हैं, जो ये घर है, जो ये दुकान है परचून की, इसी से उनका पालन पोषण होता है। हम इनके घर की पूरी हालात दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और हम अपील करेंगे जहाँ तक भी ये वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी देखने वाला हो वो शेयर करे। और हम इनकी जो हालात हैं वो दिखा रहे हैं घर के अंदर के भी किस तरह के ये हालात हैं इनके परिवार के और उस बच्चे के जिसका इलाज डॉक्टरों ने हमेशा बताया है और उसके हमेशा ऑपरेशन बताएं। कैमरा पर्सन से कहेंगे घर के हालात इनके दिखाएं थोड़े से, और हम फिर बच्चे से भी उससे मिलाएंगे जो बच्चा पीड़ित है, जो बच्चा बीमार है, जो बच्चा किसी कंडीशन में घिरा हुआ है। हम उससे बात करने की भी कोशिश करेंगे। हम इनके घर की हालात अंदर से दिखाएंगे कि भी क्या इनके घर की हालात है, फिर उस बच्चे से भी मिलवाएंगे। आप ये देख सकते हैं इनकी मैं दुकान दिखाना चाहता हूँ, जो परचून की वो दुकान है जिससे ये घर का पालन पोषण करते हैं। कि भी ये जो इनके घर की हालात है वो भी आप देख सकते हैं कि भी क्या हालात है, और क्या इनकी जो पालन पोषण का जो इनका जो गुजारा करने के लिए जो ये दुकान है एक छोटी सी परचून की, आप ये देख सकते हैं भी कि भी आप देख सकते इसी दुकान से, इसी परचून की दुकान से, इसी जो किराने की दुकान है छोटी सी, इनका पालन पोषण बच्चों का होता है। यही इस परिवार के मुखिया हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। और हम बच्चों को भी दिखाएंगे भी उसका क्या परेशानी, उसको क्या इलाज उसका होना है, क्या नहीं होना है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि भी आप उन्हें दिखाएं चारों तरफ से घर को, और फिर उसके बाद में हम इनके परिवार से भी बात करेंगे और इनके जो घर के मुखिया उनसे भी बात करेंगे। उस बच्चे को भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि भी जो हालात हैं उसके कितने हालात किस तरीके के हालात हैं। देखिए हमने अभी बाहर से एक मकान दिखाने की कोशिश करी थी और दिखाया भी था आपको कि एक किराने की दुकान है और उसके जो मालिक हैं हमारे पास बैठे हुए हैं, और इनका एक बच्चा है और एक बेटी है। आप इनको हमारे चैनल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि वो एक बीमारी से ग्रस्त हैं पैदाइशी। और हम इनकी मदर से और इनके फादर से बात करेंगे जी इनके साथ में जो परेशानी आ रही है, और जो ये दवाई गोली या जो भी मेडिकल का जो इशू इनके साथ बना हुआ है वो सब इनसे पूछेंगे। और एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी इनके साथ में है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद नदीम खान मेरा नाम है। मोहम्मद नदीम खान। जी। तो ये बच्चे को क्या दिक्कत है इसको? बच्चों को जन्म से ही दिक्कत थी। ये सही से खा नहीं पाता था अच्छा अच्छा। और इनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है कि ये आज 15 दिन बाद बीमार पड़ जाते हैं। इनको हॉस्पिटल लेके भर्ती कराना पड़ता है, इनको फिर इमरजेंसी लेके जाना पड़ता था। वहाँ इनका इलाज चलता था, फिर वो सही होकर फिर घर आते थे 2-3 दिन बाद इनको। और ये बीमार पड़ते ज़्यादा है ये दोनों बच्चे। इनकी उम्र कितनी है बच्चे की और बेटी की? इसकी उम्र जो 13 साल की है और बेटे की जो है 3.5 साल की है। 4.5 साल की है बेटी की उम्र, जी। 4.5 साल की। तो जी। जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ बच्चे के जो इनके जो कान वगैरह और आँख, ये जो डॉक्टरों ने आपको बताया कि क्या डॉक्टरों ने बताया, जो आपका मेडिकल के आपके पास पेपर हैं, आप दिखाएं कहाँ कहाँ आपने इनका इलाज कराया है एक बार। मैंने शुरू में तो अलीगढ़ करवाया। अच्छा अलीगढ़ के बाद फिर उन्होंने कह दी कि रेजेंसी अस्पताल है, वहाँ ताल्लुका ऑपरेशन हो जाता है। वहाँ गए रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। कानपुर में इलाज कराया इनका। कानपुर में एक बार तो हो गया इलाज, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 2 बार कराया, फिर अगले साल फिर लेके गए। फिर वहाँ 8-10 दिन का टाइम लिया, लगा हमें वहाँ रहना खाना पीना सब बाहर से करते थे हम, और इनका इलाज के लिए वहाँ रुकना पड़ता था हमें। फिर दोबारा मैं फिर गए, फिर वहाँ उतने टाइम लगा। फिर लौट के आई जब फिर भी वो ऑपरेशन फेल हो गया। जी। दो बार ऑपरेशन कराया, दोनों बार फेल हो गए। ये जो 2 बार आपने ऑपरेशन कराया, ये हाँ। डॉक्टरों ने जो बताया, जो आपके पास में मेडिकल के जो पेपर हैं आप दिखाएं जरा एक बार मुझे कि ये कहाँ कहाँ के आपने कहाँ कहाँ इनको हॉस्पिटल में दिखाया। फिर पहले एक बार मुझे हॉस्पिटल की डिटेल बता दे कि भी आपने कहाँ कहाँ इनको दिखाया है। एजेंसी में करवाया था मैंने इलाज पहले बार ही, फिर वहाँ फेल हो गया। दूसरी बार फिर करवाया था फिर मैंने, फिर वहाँ भी फेल हो, फिर सफदरजंग करवाया, वहाँ वो सही हुआ थोड़ा। ये सफदरजंग का है। अच्छा, ये हम कहेंगे कि आप कैमरे के माध्यम से देखें हाँ। जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, कि इनके पास में मेडिकल के भी पेपर हैं, मेडिकल हॉस्पिटल के, न्यू दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के। और कहाँ के पेपर हैं आपके पास में इनके, जो बच्चे को आपने दिखाया मेडिकल के अलावा? एम्स के हैं। जवाहरलाल नेहरू में कराया था, वहाँ उन्होंने कह दिया कि एम्स से बढ़िया कोई इलाज ही नहीं है, तो वहीं जाओ। तो एम्स में भी इलाज चल रहा है बच्चे का? इलाज चल रहा है मगर डेट बहुत लंबी लंबी मिलती हैं, जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत होती है। काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ में उनको, फिर के अगली डेट दें, ऐसे इलाज हो नहीं पाया और अभी तक बच्चे ऐसे ही हैं।
कानों का भी नहीं हुआ, फेस का कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ये मतलब बोलते हैं इनकी सारी ज़िंदगी में ऑपरेशन ही लिखे हैं। मतलब डॉक्टरों ने बोला कि सारी ज़िंदगी इनके बच्चों के ऑपरेशन होने, मतलब ग्रोथ भी इनका नहीं बढ़ हाँ, पा रहा। मैं हाँ। देख रहा हूँ कि बच्चे का, ये इधर से मैं दिखाऊंगा कि कान का भी शायद इसको सुनाई नहीं देता है। कान का भी इसका दोनों तरफ से सुनाई देता है इसको, बच्चे को नहीं, बहुत हल्का, बहुत ना के बराबर। ना के बराबर। इसका चेहरा भी आप देख हुँ। सकते हैं, इसका जो जबाड़ा है ये जो नीचे का इसका भी, और इसकी आंखों का ये ऑपरेशन है। ऐसी ही बेटी का है इसका, दाँतों का बच्चे भी का। ग्रोथ नहीं, रोटी खाना चबा नहीं पाता सही से। अ, रोटी भी नहीं चबा पाता हाँ, सही से। हाँ। तो इसका जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे भाई, कि जो आपने इसका एम्स में इलाज कराया, आपने अलीगढ़ मुझे बताया, और किस किस इसमें हॉस्पिटल में, इनके अलावा किसी और हॉस्पिटल को भी दिखाया आपने? किसी डॉक्टर से कंसल्ट करा इस बारे में, और किसी के अलावा? वहाँ दिखाया था आरएमएल में, उन्होंने कह दी कि इसको भी जब वहीं चल लिया इलाज तो वहीं देखिए आप। तो वहाँ से भगा दिया हमने, वहाँ से। देखिए, इनका कुछ कहना इनका ये है कि जो क्या नाम है भाई साहब, अपना नाम बताया मुझे? मोहम्मद नदीम खान नाम। मोहम्मद नदीम भाई का भी, ये भी खुद पैरालाइज है अपने हाथ से, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। इनका भी ये बचपन से है आपका या बाद में हुआ? ये बचपन से ही ये बचपन से ही इनका एक हाथ, और भी कहीं आपको प्रॉब्लम है? नहीं, यही है। देखिए, बचपन से इनका हाथ ये इस तरीके से है, और यही घर में एक कमाने वाले हैं, जो स्रोत है इनका घर का आमदनी का। इनका कहना ये है कि भी कुछ समय पहले इनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, जिसमें इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी दिखाया इस बच्चे को, जिससे कि उनका पैसा और सारी चीज़ें खत्म होने के बाद में ये सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे। यही बात है आपकी? जी, जी, जी। तो आपने जो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, आपके पास में सारी जमा पूंजी वो आपकी खत्म हो चुकी सब है, सब लगा दिया हमने उसमें, वो कामयाबी नहीं मिली उसमें। कामयाबी नहीं मिली। जी। उसके बाद में आपने सफदरजंग हॉस्पिटल को दिखाया जी, है? जी, जी, सफदरजंग में दिखाया, वहाँ थोड़ा इसका तालू का ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ उसका हुआ, उसके बाद उन्हें डेट दे दी कि कानों का होगा 18 साल की उम्र में, तब करेंगे, वो भी 3-3 साल गैप करके। मतलब इसका सारी जिंदगी डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया? बाकी और जो जो इनका फेस का है, आँख का, दाँत का, सबका, इनकी पूरी ज़िंदगी ऑपरेशन ही लिखे हुए हैं। इस बेटी का भी? हाँ, ये बेटी का भी ऐसे ही है मामला, बिल्कुल बेटी का सेम। भी ऐसे ही हाँ, है? हाँ। मतलब अब जो सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि आपका जो स्रोत है खाने कमाने का, वो सिर्फ एक ये दुकान है बस छोटी सी बस ये जो छोटी मैंने बस सब, दिखाई है। हाँ, कारोबार सब मेरा पहले पहले जॉब करता था, वो सब भाग दौड़ी में चली गई। तब जब जब हॉस्पिटल चक्कर लगाते रहेंगे तो जॉब कहाँ मिलेगी। आपने मुझे बताया कुछ आपके प्लॉट्स वगैरह भी थे, जो इस जमा पूंजी थी वो सब हाँ, खत्म हो गई। हाँ, वो सब चली गई, गाँव की थी वो सब चली गई। तो अभी आपके पास में ये मकान अपना है या रेंट का नहीं, है? नहीं, रेंट का है ये। ये मकान भी आपका रेंट का है? तो अभी आपके पास में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जिसमें आप रह सकें? नहीं, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास कुछ में? भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे के इलाज में इन्होंने सारी चीज़ें अपनी जो बेच दी, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को इन्हें सक्सेसफुल मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, और इन्होंने काफ़ी हॉस्पिटलों में इलाज कराया। ये मुझे इन्होंने फाइलें दिखाई हैं, ये सारे मेडिकल के इनके पेपर हैं। मैं चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, कैमरे के माध्यम से, कि ये सब इनके हॉस्पिटल के पेपर हैं। ये हॉस्पिटल सफदरजंग के हॉस्पिटल के पेपर हैं, और कहाँ का इन्होंने गंगाराम में भी दिखाया है, और अपने मेडिकल एम्स में भी दिखाया है इन्होंने, एम्स के भी कुछ पेपर हैं। और ये इनके सर्टिफिकेट वगैरह भी दे रखे हैं गवर्नमेंट ने बना करके, और विकलांग के दे रखे हैं शायद ये सर्टिफिकेट। अली याबर जंग ये लाजपत नगर में था। लाजपत अब नगर का भी। वहाँ पहुँच गया नोएडा सेक्टर 44 अच्छा, में। विकलांग के हाँ, ये जो उन्होंने दे रखे हैं। हाँ। तो इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं दिखाना चाहता हूँ कि काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बच्चे के इलाज के, और बेटी के अलग हैं। ये तो अभी बेटे के पेपर हैं सारे, मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ये सारे हॉस्पिटल्स के पेपर हैं। और मैं इनका नंबर भी इसमें डालूंगा, मेंशन करूंगा, क्योंकि जो भी मेरी इस वीडियो को देखें, अगर किसी डॉक्टर पे, किसी बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मेरी वीडियो को देखें, तो कम से कम आप इनसे कंसल्ट कर लें, इनको जो राहत है वो मिल जाए जो बच्चे के ट्रीटमेंट की है। मैं अपील करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से, चाहे सफदरजंग के डॉक्टर हों, चाहे मेडिकल एम्स के डॉक्टर हों, चाहे किसी भी और बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हों, जो प्राइवेट डॉक्टर हों, जो अपनी मर्जी से इनका इलाज कराना चाहते हैं, एक भलाई का काम करने के लिए, आप इनका नंबर मैं डाल दूंगा, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त इन बच्चों को और इस परिवार को देश की ज़रूरत है, देश के डॉक्टरों की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी जो माली हालत है वो भी अच्छी नहीं है। तो ये हॉस्पिटल के सारे पेपर है। बच्चा, आपने मुझे बताया था कि बच्चा आपका एक एक्टिव है, एक रेस में भी ये जीता है। कहने का मतलब ये हाँ, दिखाना है कि बच्चे के हाथ में एक ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी इस बच्चे के हाथ में है। तो ये बच्चे ने एक जो साइकिल रेस थी, उस साइकिल रेस में भी ये बच्चा ट्रॉफी लेकर आया था। ये एक्टिव भी है, और ये बच्चा पढ़ भी रहा है ना? जी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा 7th है? क्लास में, 7th में। 7th क्लास में। ये कैसे समझता है सारी बातों को? मतलब आप बता रहे हैं कि थोड़ा सुन भी कम पाता है, बोल भी कम पाता है, कैसे समझता है सारी बातों को? वो लिख के ड्राइंग बना के ऐसे वैसे, मतलब, और जो हाथ से इशारे करके सब समझ पाता है। मतलब हाथ से इशारे करके समझ हाँ, पाता है, हाँ, मतलब उस तरीके से नहीं, मतलब हाँ, एक्टिविटी है, मतलब बच्चे के हाँ, अंदर, अगर हाँ, इसे डॉक्टरों की फैसिलिटी मिले तो इसकी हाँ, एक्टिविटी खुल जाए, मतलब हाँ, हाँ, कहने का खुल जाए, मतलब हाँ, ये है। खुल जाएगी। तो हाँ, अब मैं इनकी मदर है, मैं मदर से भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा
कि क्या इनके साथ में जो बच्चा है, इनकी जो बेटी, क्या नाम है आपका? यास्मीन यास्मीन जी। जी। तो ये बच्चे, मैं पूछना चाहता हूँ, जो बच्चे हैं आपके, ये पैदाइशी इस तरीके से हैं? जी पैदाइशी है। तो ये कहाँ कहाँ दिखाई, ये बेटी के पेपर हैं आपके हाथ में? ये हाँ इसमें दिखाया था कस्तूरबा गांधी में अच्छा। पैदाइश हुई थी, वहाँ दिखाया। उन्होंने बोला एम्स जाइए, एम्स दिखाया फिर इनको। तो ये प्राइवेट भी आपने दिखाए थे? प्राइवेट भी दिखाया है, लेकिन अब वो कुछ दिखाने के लिए फिर उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा पानी हो जाता है, अच्छा अच्छा। तो इसलिए इतना बजट नहीं रहा। तो ये बच्चे आपके 2 ही बच्चे हैं या और भी बच्चे हैं इनके अलावा? और भी हैं? जी अच्छा, वो ठीक है, वो ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये 2 बच्चों के साथ में ये परेशानी है कि जिस तरीके के बाकी बच्चे ठीक हैं, है कंडीशन इनकी। जी। तो ये जो पेपर है, बच्ची को भी आपने कहाँ कहाँ दिखाया ये? या आप इन्हें मुझे ऐसा करके घूम कर दिखाए कस्तूरबा कैमरे के गांधी के सामने? हैं और सफदरजंग के भी हैं कुछ इनके, अच्छा अच्छा। और एम्स में, अब एम्स में चल रहा है इनके। अब इनका इलाज एम्स में चल रहा लेकिन है? वही भागा दौड़ी, अब ये जाते हैं साथ में, मैं अकेली कर नहीं पाती हूँ। छोटा बेटा है मेरा, तो मैं अकेली भाग दौड़ नहीं कर पाई। इनको लेकर जाऊँ फिर काम कौन करेगा, कैसे क्या जाएंगे। मतलब दुख की बात है कि आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन बच्चों के लिए, और जो इतना बच्चों पैसा का। नहीं ऑटो बुक करके जाएं या मतलब इनका इलाज करा सके, अब मैं अकेली भागा दौड़ी कैसे करूँ। तो और भी कोई देखने वाला नहीं है कोई आपको, नहीं कोई है भी? हमारे। तो आपको क्या अपील है हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारे जो चैनल पे जो भी लोग वीडियो देखें या जो भी आपसे मिलना चाहे, किस तरीके से आपसे मतलब बात हो, आप क्या लोगों से मदद चाहते हैं, मुझे ये बताइए, डॉक्टरों से या किसी भी अपना आदमी नंबर, फ़ोन नंबर देंगे, जी? उससे बात हो जाएगी। नहीं, मदद क्या चाहते हैं आप लोगों से? ये चाहते हैं हमारा इनका इलाज हो जाए इलाज हो जाए, जी, मतलब कोई अच्छा डॉक्टर या कोई संस्था ऐसी मिल जाए आपको, कि जो जो मतलब इनका संस्था इलाज करा सके, जो इनका इलाज अच्छे से करा इलाज सके। करा सके। तो दुख तो और इनका बहुत होता होगा। सर्टिफिकेट मांगते हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है बच्ची का, पढ़ाई नहीं हो पा रही है इनकी। ये बच्ची तो बोल पाती है? नहीं, बच्ची भी नहीं बोलती, साफ नहीं बोलती है, मतलब बच्ची भी नहीं आवाज़ बोल पाती? समझ नहीं पाता है। मैं इसके दिखाना चाहता हूँ, इसके कान भी बच्ची इसके भी के, कान में ये दिखाओ कैमरे के चैनल के माध्यम से। इस बच्ची के कान भी देखो इस तरीके से है कि इनके ना आवाज़ नहीं, इनके कान जो ना, ये आप देख सकते हैं कि इनके कान की यहाँ से जो हमारे खुले होते हैं, ये बिल्कुल आवाज़ के लिए बिल्कुल भी इनके नहीं है। इधर भी इसी तरीके से है, देखो। अब ये पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, ऊपर वाला बेहतर जानता है किस तरह से ये बच्चे सुनते हैं। ऐसे ही इस बच्चे के कान बिल्कुल बंद हैं दोनों तरफ से। इस बेटे को मैं दिखाना चाहता हूँ, दोनों बच्चों के जो कान हैं बिल्कुल एकदम बंद हैं, जिससे कि आदमी सुनता है, कहता है, जो समझता है। अब ये ऊपर वाला जाने किस तरीके से ये बातों को समझते हैं, किस तरीके से ये पढ़ते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, या किस तरीके से खेलते हैं, ये तो ऊपर वाला जाना है। या ये बच्चे जाने किस तरीके से ये इस समाज में रह करके कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरीके की इनको परेशानी आती है। तो इनका जो इलाज आपसे पहले भी कराया आपने, प्राइवेट भी कराया, और मतलब अब क्या राहत अभी नहीं मिल पा रही है आपको किसी से भी, किसी तरीके की? राहत अब वही है ना, पैसे नहीं है, मतलब जाओ वहाँ दिखाओ जाके, इलाज कैसे करा जाएगा। अब ऑटो बुक कर जाते हैं तो इतने पैसे नहीं है, बसों में जाएं धक्का खाएं, फिर ये जाएंगे तो फिर मेरे साथ काम कौन करेगा, कैसे दिखाएंगे बच्चों को। और छोटा बच्चा है 1.5 साल का, उसको भी लेके जाना बहुत मुश्किल बात है। बच्चे को संभालो या इनको देखो कैसे इलाज कराएं। मतलब ये है कि आपको जो इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा किसी भी कारण, या डॉक्टरों के पैनल की वजह से, या सफदरजंग या एम्स में जहाँ भी इनका बच्चों का इलाज चल रहा है, क्योंकि जो सफदरजंग ऑल इंडिया मेडिकल है वो समझ लो कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ भी इन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, हम परेशानी चाहते का हैं एम्स सामना में करना इलाज पड़ता अच्छा हो है। जाए। सबसे बड़ी बात अभी ये सामने आ रही है कि जो फैमिली बैठी है हमारे सामने, एक लाचार फैमिली, कि लाचारी इनके साथ इतनी है, अगर ये हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं भी बच्चों को लेकर जाते हैं ट्रैवलिंग की, और किसी भी जगह जाते हैं, तो इनको परेशानी का सामना इतना करना पड़ता है कि शायद मैं बयान भी नहीं कर सकता, और मैं लफ्ज़ों में क्या बयान करूं। कि आप कंडीशन देख सकते हैं, सामने मेरे बैठे हैं कैमरे के, कि ये जो लोग बैठे हुए हैं कितनी परेशानी का इनको सामना करना पड़ रहा है। कि सिर्फ मैं तो इतना ही दिखाऊंगा, और ऊपर वाले से दुआ भी करूंगा कि इनको बहुत जल्दी राहत भी मिले और इनका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाए। और मैं दुआ ऊपर वाले से करूंगा कि ऐसी और भी कोई फैमिली हो तो उनका भी ऊपर वाला अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कराए, और इनका भी ट्रीटमेंट कराए। लोगों से भी अपील मैं ये करूंगा कि भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और एक सवाब के तौर पे, एक मदद के तौर पे इस वीडियो को जितनी आप शेयर कर सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि ये एक मदद का जरिया है वीडियो शेयर करना भी और लोगों तक पहुंचाना भी। क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो हमारी किसी डॉक्टर तक, किसी पैनल तक, किसी संस्था तक अगर जाएगी, तो संस्था वाले या डॉक्टर हॉस्पिटल वाले कहीं ना कहीं इनको कांटेक्ट करेंगे, जिससे कि इनको राहत मिले। और मैं भाई से जो जिनका ये फैमिली है, मैं उनसे एक बार उनसे कहूँगा कि वो अपना नंबर, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर बताएं कि जिस पे कोई भी डॉक्टर या कोई भी संस्था
इनको कांटेक्ट कर सके और इनसे जो राब्ता कर सके, बात कर सके और इनकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान ऊपर वाला ज़रूर निकालेगा। मुझे उम्मीद है ऊपर वाले से, अल्लाह से उम्मीद है कि वो कोई ना कोई मददगार इनके लिए ज़रूर भेजेगा। हमारी वीडियो के माध्यम से कहीं न कहीं कोई ना कोई इन तक ज़रूर पहुँचेगा। और मैं आपसे भाई ये कहना चाहता हूँ, आप अपना एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर बताएँ जिस पे आपसे संपर्क कोई कर सके मेरे चैनल के माध्यम से। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9315726965। एक बार दोबारा रिपीट कर दें नंबर। 9315726965। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। मतलब वो लोग इस पे कॉल करें जो मदद इनकी करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से डॉक्टरों तक पहुंचाना चाहते हैं या जो भी मदद इनकी करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप इनको आप पैसा डालें, कुछ भी डालें, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ जैसी भी आप मदद करना चाहते हैं भाई, आप कैसी भी इनसे बात करके, राब्ता करके, जो भी आपको मदद करनी है, किस सूरत में करनी है, वो आप इनकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टरों तक ये वीडियो पहुँचा सकते हैं, हॉस्पिटल तक और संस्था तक पहुँचा सकते हैं। और भी कोई समस्या आपकी इसके अलावा जो आपने मुझे बताई, पहले भी बताई थी, कई दिन पहले भी बताई थी कि भाई क्या-क्या इनको जो समस्याएँ हो रही हैं बच्चों को? समस्या ये हो रही है कि आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं ये। इनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। सर्दी गर्मी भी, हाल इनको ज़ुकाम, खाँसी, बुखार, आए दिन इनकी दवा चलती रहती है। और खाना तो पचा ही नहीं पाते सही से, जो इनकी इम्यूनिटी बढ़े। तो इनको हॉस्पिटल भी भागना पड़ता है ले लेके मुझे। मतलब वो कुल मिला के इनकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी हाँ, वजह से इनका खाना वगैरह नहीं पचता, जो हाँ, डॉक्टरों ने आपको बताया है। हाँ। और बस कोई ना कोई इसकी पढ़ाई इनकी बच्चों की नहीं हो पा रही है। तो मैं ये कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से भी कोई ना कोई मददगार इनके लिए आए हमारी वीडियो देख करके और इन बच्चों तक पहुँचे जो इनकी स्थिति है। मैं दोबारा एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि इनके जो दोनों बच्चों के कान हैं ये बिल्कुल बंद हैं, जैसे कि हम लोगों के ये खुले होते हैं। तो इन बच्चों के दोनों के ही ये बिल्कुल बंद हैं। आप इनकी आँख देख सकते हैं, आप इनका चेहरा नीचे से देख सकते हैं। इनके जो हड्डी है, ये हड्डी वगैरह, इनके सारी चीज़ें, ये ऑपरेशन, मतलब कुछ इस तरीके की इनमें कमज़ोरियाँ हैं कि जो पैदाइशी हैं, लेकिन ग्रोथ इनका नहीं हो पा रहा, इनके परिवार के कहने के मुताबिक और डॉक्टरों के मुताबिक। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ से इनकी मदद हो जाए। कोई डॉक्टरों का पैनल या कोई संस्था इनको अपने अंडर करके इनका इलाज करा सके। और कुछ बताना चाहेंगे? कोई हमारे चैनल से आप किसी को भी कोई अपील करना चाहें, किसी से भी बताइए। भाई ये भाई बच्चों की पढ़ाई हो जाए अच्छे से, बस पढ़ाई के लिए मतलब इलाज हो जाए, पढ़ाई बच्चों की, और यही चाहते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाए। भाई हम जो ये वीडियो बना रहे हैं आपसे, आपने जो हमसे कहा कि हम ये चाहते हैं कि भी हमारी चैनल के माध्यम से आपकी मदद हो जाए, तो आप उसमें अगर आपकी मदद हो जाती है तो आप संतुष्ट हैं उस चीज़ से कि भी कोई आपको मिले इस तरीके से? हाँ, तो इसमें जो है हम और भी जगह, जब प्राइवेट और भी बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ भी इलाज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में आपका जो पैसा ना होने की वजह से आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं इनका, हाँ, अगर पैसा भी आपके पास आ जाए तो आप प्राइवेट भी इनका इलाज हो सकता है। हो सकता है। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिले, किसी से कंसल्ट किया आपने? हाँ, अपोलो में मिले थे वहाँ से, वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया था, तो हमें हिम्मत नहीं हुई हमारी। कितना खर्चा बताया था अपोलो वालों ने? उनको 20-25 लाख रुपए। कुल मिला के 20-25 लाख रुपए अपोलो हॉस्पिटल ने इनका खर्चा बताया कि ये ठीक हो जाएंगे, मतलब एक बच्चे का? एक बच्चे का। एक बच्चे का। तो ये कितने दिन में उन्होंने ऑपरेशन करने थे, कैसे कैसे बताया अपोलो वालों ने, थोड़ा बताएंगे? टाइम तो बहुत लग जाएगा। इनके दांतों का होगा, नाक का होगा, आँख का होगा, इन कानों का होगा, फिर फेस का होगा, तो सारे डॉक्टर इसमें काम करेंगे। मतलब अपोलो जो हॉस्पिटल है सरिता विहार, आपने उनसे बात करी और उस बात करने में उन्होंने 20 लाख रुपए का तकरीबन एक बच्चे का खर्चा बताया कि ये ठीक हो जाएंगे। जी, जी। बिल्कुल उन्होंने गारंटी इस चीज़ की ली कि भी अगर इलाज होता है तो ठीक हो जाएंगे। होगा मतलब ही कहने का होगा। मतलब ये है कि भी उन्होंने कहा है ये। हाँ, कहा है ये, दोनों के बच्चे आपके हो जाएंगे ऐसे। मतलब एक बच्चे का इलाज 20 लाख रुपए खर्चा आ रहा, तो ये 2 बच्चे हैं, तकरीबन 40 लाख रुपए का प्राइवेट खर्चा डॉक्टरों के मुताबिक या जो पेरेंट्स हैं इनके मुताबिक है। मुझे नहीं मालूम अभी कि भी क्या खर्चा, कैसे खर्चा, किसी डॉक्टर से मैं मिला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि इन्होंने मुझे बताई, मैंने इनकी परेशानी देखी तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई हैं कि भी जो खर्चा है एक बच्चे का 20 लाख रुपए तकरीबन एक बच्चे का खर्चा है, और दूसरा बच्चा इसमें लगाते तो 40 लाख रुपए। अब ये 40 लाख रुपए की जो अमाउंट है भाई इन पे नहीं है, बिल्कुल गरीब घर है। आपको मैंने दिखा दिया, मकान भी इनका किराए का है और ये मैंने दुकान दिखाई जिससे इनका पालन पोषण बच्चों का होता है। तो ये 40 लाख रुपए कहाँ से लाएं इस हालात में? तो मैं यही कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, कोई संस्था हो या कोई डॉक्टर हो या कोई कोई भी आदमी इनकी मदद करना चाहता है, अपनी तरफ से मदद करना चाहता है पैसे से या ऑपरेशन इनका डायरेक्ट, इनको पैसे की नीड नहीं है, इनको ये कि हमारे बच्चों का इलाज हो जाए। कहने का मतलब ये कि इनके बच्चों का इलाज हो जाए। बच्चे अच्छे हुए हैं हमारे बस।
कोई भी शख्स हमारे वीडियो देख करके इनकी मदद करना चाहता है, आप इनको पैसा ना दें। अगर आपको लगता है कि भी पैसा हमारा गलत जगह जाए, आप हॉस्पिटल में पैसा जमा करें और इनका बच्चों का ट्रीटमेंट इनका कराएं, चाहे अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो, जहां भी हॉस्पिटल आपको अच्छा लगता है, आप अपने हैंड से इनका इलाज करा सकते हैं। एक मदद के तौर पर ये मदद के मुस्तहिक हैं। मैं ये परिवार को इसलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि ये वाकई ये परिवार इस मदद का मुस्तहिक है। आप चाहे इनके कॉल करके, इनके एड्रेस पे आकर के जहाँ ये रहते हैं वहाँ देख भी सकते हैं, फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं और इनके घर के हालात भी आप यहाँ आके देख सकते हैं। देखिए, परिवार का कहना ये है कि भी हमारा इलाज चाहे वो प्राइवेट कराएँ, चाहे सरकारी कराएँ। भई इन्होंने प्राइवेट का जो खर्चा बताया वो इनको डॉक्टर के अकॉर्डिंग बताया, क्योंकि डॉक्टरों ने इन्होंने खर्चा बताया था डॉक्टरों ने इनको। तो इनका कहना ये है कि भी आप कोई भी शख्स चाहे तो सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी जिस तरीके से इनकी मदद करना चाहता है, ये मदद के मुस्तहिक हैं। आप इनकी मदद करें, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज कराएं, चाहे सरकारी में कराएं। इनका कहना यह कि इनका इलाज इनके बच्चों का हो जाए। जो बच्चे मैंने आपको दिखाए हैं, ये सामने 2 बच्चे बैठे हुए हैं और मदद करना एक सदका जारिया है। सदका जारिया समझ के आप लोगों से मेरी अपील है, पूरे देशवासियों से, 140 करोड़ देशवासियों से, हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों से, कि भी आप लोग इस वीडियो को जहाँ भी आप लोग बैठे हैं, जहाँ से भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से या बाहर से भी कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप इनकी किस तरह मदद करना चाहते हैं, जो ये मुस्तहिक हैं, एक सदका जारिया समझ के आप इनकी मदद करें। चाहे वीडियो शेयर करके मदद करें, चाहे आप इनका हॉस्पिटल पहुँचा करके मदद करें, चाहे आप इनका ऑपरेशन करा करके मदद करें। कुल मिला के कहना ये है कि आप जिस तरह भी मदद करना चाहते हैं इस परिवार की, मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, बार-बार अपील करूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सदका जारिया समझ के शेयर करें और आगे तक इसे पहुँचाने की कोशिश करें। प्रशासन तक, शासन तक और मेडिकल डिपार्टमेंट तक और एनजीओ तक पहुँचाने की इसकी कोशिश करें। जो लोग इनकी मदद कर सकें, मदद के लिए लोग सामने आएँ। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये एक बच्चा छोटा है, ये बिल्कुल स्वस्थ है बच्चा। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार आगे आकर के इनका ये जो कान है, कान की लो दिखाएँ इन बच्चों की। ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, आप दिखाइए ज़ूम करके। ये दोनों तरफ से इसी तरीके से ये कान इनके बंद हैं इन बच्चों के। ये पता नहीं, अल्लाह जानता है या ऊपर वाला जानता है कि किस तरह सुनते हैं, किस तरह समझते हैं, ये तो रब जाने। लेकिन मैं इन दोनों बच्चों को दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, इसके भी बेचारे के ये कान में कोई भी इसको एक बार सुनने की, समझने की शक्ति बिल्कुल भी, इन्हें ऑपरेशन इनके होंगे। कुल मिला के डॉक्टरों ने बोला है कि इनके बच्चों के ऑपरेशन होने हैं और इन बच्चों के अगर ऑपरेशन हो जाते हैं तो ये अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी सकते हैं। और ये बच्चा बहुत एक्टिव है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बताया था कि ये बच्चा इतना एक्टिव है कि अभी इसने साइकिल रेस में इसने एक मेडल जीता था। कहाँ है वो मेडल, एक बार दिखाएंगे ज़रा। ये मेडल मैं आपको दिखाना था, इस बच्चे ने ये साइकिल रेस में जीता था। अगर ये बच्चा, ट्रॉफी है ये इसकी, तो ये जो ट्रॉफी है जो जीती है इसने बच्चे ने, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये बच्चा, इसको पावर सही मिले या इम्यूनिटी के लिए इसकी जो खाने पीने की क्षमता है वो सही तरीके से इसका पालन पोषण या इसका इलाज हो जाए, तो ये बच्चा मुझे अपने रब से, अपने खुदा से, अल्लाह से, और कि ये स्वस्थ हो सकता है। मुझे इतना यकीन है अपने रब पे कि अगर इसका इलाज और इसका जो भी ट्रीटमेंट हो जाए तो ये दोनों बच्चे, एक बेटी है ये, मैं इन दोनों बच्चों के पास बैठा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इनके जो ऑपरेशन होने हैं तकरीबन, अब ये तो डॉक्टर बताएंगे कितने ऑपरेशन होने हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखा सकता हूं कि आप किसी को मिलना है या समझना है, इस परिवार को देखना है या इलाज कराना है। इनका कहना है कि हमें पैसों की नीड नहीं है, बस आप इलाज करा दें इनका, चाहे प्राइवेट में, चाहे सरकारी में, चाहे 40 लाख लगें तो आप वहाँ दें। इनको कोई पैसा ये नहीं कि जो आप इनके अकाउंट्स में डालें या कुछ भी डालें। आप आके देख सकते हैं और इस परिवार की किसी भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं डॉक्टरों तक पहुँचाने के लिए। आप इस बच्चे को देख सकते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बच्चे को देख करके। ये 13 साल का बच्चा है और ये बच्ची बेचारी 4-4.5 साल की बच्ची है और इनकी जो हालात है, जो ग्रोथ है इनकी रुक चुकी है। और आप ये देखें कि इनको कितनी ज़रूरत है, समाज की कितनी ज़रूरत है कि ये जो बच्चे छोटे-छोटे हैं, अब ये जो परिवार है, ये जो फादर हैं इनके, ये किस तरीके से इन बच्चों का पालन पोषण करें, कैसे इलाज कराएं। घर किराए का घर है, ये बता रहा हूँ कि भी करें तो करें क्या, ये बड़े लाचार और मजबूर हैं। जो भी इस बच्चे का कंपटीशन है कैरम का भी, और मैं इससे बात करने की कोशिश करूँगा। कुछ समझता है ये बच्चा। तो बेटा क्या नाम है आपका, बता सकते हो? है पूरा नाम बताओ। क्या? इसका नाम मोहम्मद शाद है बच्चे का। और अजय मोहम्मद नहीं बोल पाता ये, लेकिन इसका मोहम्मद शाद नाम है। ये शाद बोल पाता है। ये बेटी है, बेटी से भी हम पूछेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? आमिया। आमिया? आफिया? इस बेटी का नाम आफिया है, लेकिन ये सही से बोल नहीं पाते, समझ लेते हैं। ये तो ऊपर वाले ने समझने की थोड़ी शक्ति दे रखी है कि भी रब चाहे तो कुछ भी कर सकता है।
लेकिन ये बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन इतना नहीं सुन पाते क्लियर, लेकिन ये बोल भी नहीं पाते। अपने आपने देखा होगा कि भी मैंने इनको दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से बोलते, किस तरीके से समझते हैं। इन बच्चों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करें और इनका ऑपरेशन कराने की, इनके लिए मदद इन तक पहुंचाए। और जो भी संस्थाएं देख रही हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इन तक पहुंचने की कोशिश करें। तो हमारे जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल करके हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और इनका एड्रेस अगर किसी को चाहिए तो मुझे कॉल करके पता कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आप जो भी मिलना चाहे इस परिवार से, ये परिवार के मुखिया हैं, ये बच्चे हैं दोनों। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भी अब मैं क्या बताऊँ इस परिवार के बारे में, कि खुद आप समझ सकते हैं। मेरा जितना काम था मैंने उतना किया, अब आपका काम है, अब आप आगे इस काम को अंजाम दें। मेरी सभी लोगों से फिर एक बार अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हॉस्पिटल के इनके पेपर्स हैं सारे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब जो पेपर हैं इन बच्चों के ट्रीटमेंट के, ये मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि भी आप ये देख सकते हैं। इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी मशक्क़त करी है इन बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, दिखाने के लिए, ऑपरेशन के लिए। कहाँ कहाँ ये नहीं गए, ये सारे पेपर्स इनके हॉस्पिटल की फ़ाइलें हैं ये, जो इन्होंने इलाज कराया है इस बच्चे का, लेकिन पैसे ना होने की वजह से सही ट्रीटमेंट इन बच्चों को नहीं मिल पाया। सही ट्रीटमेंट की इन बच्चों को ज़रूरत है। डॉक्टरों के मुताबिक इनका इलाज है, और ये इलाज जो नहीं करा पाए किसी कारणवश या पैसे की कमी के कारणवश, या आप समझ सकते हैं। मैंने सारी वीडियो बनाई है इनकी, इनसे बातचीत करी है परिवार से। आप ये देखें कि अगर सही समय पर इनका इलाज अगर हो जाता और इनके पास अगर पैसा होता तो ये सही समय पर इलाज करा लेते, तो ये बच्चे अब तक स्वस्थ हो चुके होते। इलाज अभी भी इन बच्चों का है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इलाज अभी भी है। अगर कोई भी सही डॉक्टर या सही संस्था या सही मददगार इन तक पहुँच जाए मदद करने के लिए, तो इलाज अभी भी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन अयूब के साथ मैं शान सैफी, इंडिया न्यूज़ टेक, दिल्ली।